मिस्र, वो सरजमीन जिसे दुनिया कदीम तहजीबों का गहवारा मानती है। एक ऐसी धरती जहां रेत के जरों में भी तारीख सांस लेती है, जहां हर पत्थर एक दास्तान है और हर खंडर वक्त के सीने पर सबक एक सवाल है। आज हम आपको मिस्र के एक ऐसे शहर में लेकर आए हैं जिसका नाम है लक्सर। ये महज एक शहर नहीं, ये फिरौनों की ताकत, अनबियाए कराम की आजमाइश और इंसान के तकब्बुर के अंजाम की जिंदा मिसाल है। ये वही इलाका है जिसके बारे में बहुत से मुअर्रिखीन और रवायात बताती हैं कि ये बनी इसराइल के नजात दहिंदा, अल्लाह के बरगजीदा नबी हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश या उनके इब्तिदाई दौर से गहरा ताल्लुक रखता है। कभी यही लिकासर फिरौनों की सल्तनत का दिल हुआ करता था, ताकत का मरकज, खजाने का घर और खुदाई के झूठे दावों का सबसे बड़ा स्टेज। आज हम उन्हीं अजीम शान खंडरात में दाखिल हो रहे हैं। फिरौन के महल, उसके इबादत खानों और उन दीवारों के बीच जहां कभी गुरूर गूंजता था। यहाँ मौजूद एक मॉडल हमें वक्त के पर्दे हटाकर माजी में ले जाता है। उस मॉडल को देखकर अंदाजा होता है कि आज से तकरीबन 5000 साल पहले ये इमारत किस कदर शानदार, किस कदर खौफनाक और किस कदर ताकत की अलामत रही होगी। ये सिर्फ ईंटों और पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि फिरौन के तकब्बुर, उसकी मुतलक लेनान हुकूमत और उसके खुदाई दावे की अमली तस्वीर थी। आगे बढ़ते हैं तो हमारी निगाह एक दीव हेकल मुजस्मे पर जा ठहरती है। ये है रामसिस दोम, वो फिरौन जिसे अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दूर का फिरौन माना जाता है। ऊंचा कद, सख्त चेहरा और पत्थर में ढला हुआ गुरूर। लेकिन इस अजीम मुजस्मे के कदमों के करीब एक छोटी सी मूर्ति हमें चौंका देती है। ये मूर्ति है हजरत आसिया की, वो अजीम खातून जिन्होंने फिरौन के महल में रहते हुए भी अल्लाह की वहदानियत को पहचाना, ईमान लाए और हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की परवरिश की। यही वो औरत थी जिन्होंने ताकत के ईवानों में रहकर हक का इल्म बुलंद रखा। फिरौन की मोहब्बत और शायद गुरूर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने देव कामत मुजस्मे के साथ अपनी मुल्का की शबिया को भी जगह दी। अब हम एक ऐसे मकाम पर दाखिल हो रहे हैं जहां इंसान खुद को वाकई बहुत छोटा महसूस करता है। ये है हाल आफ कालमुस, एक विसिया व अरीज हाल जिसमें 134 अजीम इल्शान सितून इस्तादा हैं। हर सितून की ऊंचाई तकरीबन 21 मीटर है। हैरत अंगेज बात यह है कि हजारों साल गुजरने के बावजूद उन सतूनों पर मौजूद नीला, जर्द और सब्ज रंग आज भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे वक्त उन पर ठहर गया हो। ये सवाल खुद ब खुद जहन में उभरता है, आखिर इस दौर के मेमारों के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सा इल्म था जो इन नक्श व नुगार को वक्त की गर्द से भी महफूज रख सका। उसी इबादत गाह में कुछ खफिया कमरे भी मौजूद थे, ऐसे कमरे जहां आम इंसान का दाखिला ममनुआ था। सिर्फ फिरौन और उसके खास पादरी ही वहां जा सकते थे। यहां तक कि एक मखसूस तालाब भी था जहां फिरौन इबादत से पहले गसल करता ताकि पाकीज़गी हासिल कर सके। हालांकि वो खुद को खुदा कहलवाना पसंद करता था। एक तरफ एक अजीब व गरीब पत्थर का मुजस्मा नजर आता है जो बच्छू या मेंढक से मुशाबहत रखता है। हैरत की बात यह है कि आज भी दुनिया भर से आने वाले सियाह, खास तौर पर यूरोप से आने वाले लोग उसके गर्द चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ तवाफ करने से मुरादें पूरी होती हैं और अच्छा जीवन साथी नसीब होता है। यूं लगता है कि सदियों पहले की तवहम परिस्थिति आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। उन दीवारों पर बनी हर तस्वीर, हर अलामत और हर तहरीर एक मुकम्मल कहानी सुनाती है। ये कदीम मिस्री जबान में लिखी गई वो दस्तावेजात हैं जो इस दौर के वाक़यात, अकायद और ताकत की सियासत की गवाही देती हैं। जहां तक फिरौन की असल लाश का ताल्लुक है, वो यहाँ मौजूद नहीं। उससे एक दौर दुराज म्यूजियम में महफूज किया गया है, जहां कैमरा ले जाने की इजाजत तो नहीं, मगर अबरत वहां भी इतनी ही गहरी है जितनी इन खंडरात में। फिरौन ने ये सब अपनी बका, अपनी ताकत और अपनी खुदाई के सबूत के तौर पर बनाया था। लेकिन आज ये सब सिर्फ एक सियाहती मकाम बनकर रह गया है। ये खामोश सितून, ये टूटे हुए महल और ये वीरान इबादत गाहें पुकार पुकार कर कह रही हैं, ताकत और तकब्बुर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बाकी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात रहती है।